शोहर, जी करता है कि तुम्हारी जुल्फों में खो जाऊं, तुम्हारी आंखों में बस जाऊं, तुम्हारी बातों में झूम जाऊं। बीवी, ओए बहनचोद, नीचे क्या पड़ोसी घुसेंगे? बेटे ने वालदेन को रोमांस करते हुए देखा। उसने वालद से पूछा, क्या कर रहे हैं? वालद बोला, तेरी माँ में पेट्रोल भर रहा हूँ। बेटा, माँ की एवरेज चेक करो, अभी अंकल टैंक फुल करके गए हैं। केले वाला, केले ले लो केले। औरत, अरे भैया, ये केले तो पिलपले हैं और नरम भी, थोड़े कड़क और लंबे केले दो। केले वाला, अरे बीबी जी, कभी तो खाने के लिए भी ले लिया करो। एक नौकरानी को सफाई करते हुए इस्तेमालशुदा कॉन्डम मिला। उसने मालकन से पूछा, ये क्या है? मालकन ने जवाब में पूछा कि तुम लोग रोमांस नहीं करते? नौकरानी बोली, बाजी करते तो हैं, मगर इतना नहीं करते कि उसकी खाल ही उतर जाए। बीवी से लड़ाई के बाद शोहर ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीवी नहीं मानी। आखिर तंग आकर पूछ लिया कि क्या चाहिए, ले आऊंगा, बस अब जिद छोड़ दो। बीवी बोली, एप्पल 14 ले आओ, मान जाऊंगी। शाम को शोहर खुशी खुशी घर पहुंचा। बीवी भी खुश थी। शोहर ने बड़ा शापर थमाते हुए कहा, गिन लो, पूरे 14 सेब हैं। पूरी दुकान की जूतियां चेक करने के बाद खातून को पसंद एक भी ना आई और बोली, भाई, वो वाला डब्बा दिखाओ। दुकानदार हाथ जोड़ते हुए बोला, ओ बाजी, माफ कर दे हुन, ओ मेरी अफ्तारी वाला डब्बा है। घोड़ों की रेस में एक घोड़ा सबसे पीछे था। किसी ने पूछा, कौन सा वाला घोड़ा आपका है? पप्पू ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, वही घोड़ा जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। शोहर बड़ी देर से सड़क किनारे एक बहुत बड़े बिल बोर्ड को गौर से देख रहा था। बोर्ड पर खूबसूरत मॉडल एक फोम कंपनी के मैट्रेस पर बैठी दिखाई दे रही थी। ये देखकर बीवी से रहा ना गया और बोली, चलिए घर चलिए, एक्सचेंज ऑफर सिर्फ मैट्रेस पर है। लड़कियों के ख्वाब, फवाद खान जैसा शोहर, मर्सिडीज कार, दो प्यारे प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पर, जबकि हकीकत फुप्पो के शफीक से शादी, चाइना की मोटरसाइकिल, चार बच्चे टैंकी पर। मिरासी घर से बाहर गया हुआ था। तीन चोर घर में घुसे और जवान बीवी को काम डालकर फरार हो गए। मिरासी जब वापस आया तो बीवी ने बताया कि तीन चोरों ने मुझे बहुत बुरी तरह काम डाला। मिरासी ने पूछा, तुमने उन्हें रोका नहीं? बीवी बोली, मैंने तो बहुत रोका कि रुक जाओ, लेकिन वो कहते, बीबी अब बस और ताकत नहीं रही। जवान उस्तानी के मोहम्मद प्रोफेसर शोर का इंतकाल हो गया तो घर वालों ने मस्जिद के मौलवी से उनका निकाह पढ़वा दिया। निकाह के बाद हुजरे में दाखिल होते ही मौलवी बोला, मेरा अब्बा कहता था कि औरत ब्याह कर आए तो किसी भी चीज़ से पहले वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करना चाहिए, इसका बहुत सवाब मिलता है। उस्तानी हैरान तो हुई, मगर शोहर के हुक्म पर खामोश रही। मौलवी ने उसे वहीं दहलीज के पास ही दबोच कर 14 तबक रोशन कर दिए। नहा धोकर लंच से फारग होने के बाद कैलोले के लिए लेटी तो मौलवी बोला, मेरी माँ कहती थी कि कैलोले से पहले औरत की थकन उतारनी चाहिए, इसका भी सवाब है। डिनर के बाद मौलवी ने दादी का कॉल सुनाकर सुहागरात मना ली कि चंगी जनानी वो है जेड़ी रोज सवेरे नमाज तो पहले उठ के नहावे। अगली सुबह उठते ही मौलवी बोला, मेरा दादा कहता था कि सुबह उठकर नहाना ही है, तो एक बारी और कर लो, दोनों का इकट्ठा ही नहा लो, पानी ज़ाया ना करने का सवाब होता है। एक हफ्ते बाद उस्तानी की बहन मिलने आई और पूछा, सुनाएं आपी, ये वाले जीजा जी कैसे लगे हैं? उस्तानी बोली, बस बहन, वो इतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, मगर किसी बड़े ही दीनदार और नेक घराने से ताल्लुक रखता है। 75% लड़कियां कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी 25% गलती मान कर भी फिर आधे घंटे बाद यही कहते हैं, वैसे गलती तुम्हारी ही थी। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई, अगर लड़की हुई तो कहना मूली हुई। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। एक सरदार की जहाज में बुरी तरह पिटाई हुई क्योंकि एक एयर होस्टेस 3-4 दफा सरदार के सामने से गुजरी तो सरदार ने उससे कहा, अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो मेरी गोद में बैठ जाओ। लड़की दुकानदार से पूछने लगी,
आपके पास वो वैलेंटाइन कार्ड है जिस पर लिखा हो कि मैं सारी दुनिया में सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ? दुकानदार: जी है। लड़की इत्मीनान से बोली, 2 दर्जन पैक कर दें। मेरे एक दोस्त को चाय बनानी नहीं आती थी। मैंने उसे शादी करने का मशवरा दे डाला। अब माशाल्लाह वो बर्तन और कपड़े अच्छी तरह धोने के साथ साथ बेहतरीन खाना भी बना लेता है। कल मुझे मिला था और पूछ रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग कब होगी। मैं शहीद होना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ। 5,000 क्या, 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। उस्ताद: वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। लड़के: नहीं पिएंगे सर। उस्ताद: लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। लड़के: नहीं करेंगे सर। उस्ताद: लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। लड़के: नहीं करेंगे सर। उस्ताद: और अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। लड़के यक जुबान होकर बोले, कर देंगे सर। ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। मर्दाना कमजोरी का शिकार एक शख्स हकीम के पास गया। हकीम ने उसे दवा देते हुए कहा कि यह दवाई तुमने पूरे 1 माह तक खानी है। इस दवाई के इस्तेमाल से तुम एक बार बिल्कुल जीरो हो जाओगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा जिससे तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। 1 माह के बाद वो आदमी दोबारा हकीम के मतब पर गया तो पता चला कि हफ्ता पहले हकीम साहब का इंतकाल हो चुका है। सरदार: भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी: 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वही खड़ा था। आदमी ने पूछा, भाई आप गए नहीं? तो सरदार बोला, भाई साहब 18 बसें गुजर चुकी हैं, 2 और बस गुजर जाए फिर हम 21वीं में जाएगा। एक कंजूस आदमी ने घर में ऐलान किया कि जो बच्चा दोपहर का खाना नहीं खाएगा उसे 10 रुपए इनाम मिलेगा। सब बच्चों ने खुशी खुशी 10 रुपए ले लिए। रात के खाने पर फिर ऐलान हुआ कि रात का खाना सिर्फ उसी को मिलेगा जो 10 रुपए वापस करेगा। उस्ताद: कव्वे पर जो मजमून लिखने को कहा था, लिखा? शागिर्द: जी सर। उस्ताद: कहाँ है वो मजमून? शागिर्द: सर कव्वे पर लिखा था और वो उठ गया। शेख साहब चलगोजे खा रहे थे। बीवी: मुझे भी चखाओ। शेख साहब ने एक चलगोजा उसे दिया। बीवी: बस एक? शेख साहब बोले, हाँ, बाकी का सबका जायका भी इसी तरह का ही है। जज: तुम पर इल्जाम है कि तुमने 25 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुल्जम: लेकिन सर। जज: सफाई नहीं, तरीका बताओ, तरीका। एक सरदार पहली बार बस में सवार हुआ। बस जब मंजिल के करीब पहुंची तो एक दरख्त से जा टकराई। सरदार आगे बैठा हुआ था, इसीलिए उसे ज्यादा चोटें आईं। वो हिम्मत करके खड़ा हुआ और माथे से खून साफ करते हुए ड्राइवर से पूछने लगा, भाई साहब, जहां दरख्त नहीं होते आप वहां बस कैसे रोकते हैं? पहला दोस्त: तुम्हारे नौकर का नाम क्या है? दूसरा दोस्त: बहरुल काहल। पहला दोस्त: ये कैसा नाम है? दूसरा दोस्त: क्योंकि ये बैरा भी है और काहल भी है, इसीलिए हमने इसका नाम बहरुल काहल रखा हुआ है। लड़का: कॉल कब करूं? लड़की: जब तुम्हारा दिल चाहे। लड़का: ठीक है, मैं 8 बजे करूंगा। लड़की: नहीं, वो नाश्ते का टाइम होता है। लड़का: फिर 10 बजे कर लूं? लड़की: नहीं, उस टाइम मैं कॉलेज होती हूँ। लड़का: फिर 1 बजे कर लूं? लड़की: नहीं, उस टाइम मेरे फ्रेंड्स मेरी साथ होती हैं। लड़का: ठीक है, फिर शाम को 7 बजे करूं? लड़की: नहीं, 7 बजे मेरा पसंदीदा ड्रामा लगता है। लड़का: फिर 10 बजे करूं कॉल? लड़की: नहीं, 10 बजे सब घर वाले मेरे पास होते हैं। लड़का: तो मेरी माँ बताओ किस टाइम कॉल करूं? लड़की: जब तुम्हारा दिल चाहे। बस में पठान को बहुत मार पड़ी। दोस्त ने पूछा, क्यों मारा? पठान बोला, यार मेरे हाथ से तस्वीर गिरकर एक लड़की के पाँव में गिर पड़ी। मैंने कहा, बाजी जरा साड़ी ऊपर करें, नीचे से तस्वीर लेनी है। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल क्यों नहीं जाती? नेक बख्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी।
बीवी गुस्से से, जब से मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई है, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई है। तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। शोर अपने 12 बच्चों की तरफ इशारा करके बोला, तो बेगम साहिबा, ये हजूम मैंने क्या गूगल से डाउनलोड किया है? मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।